नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि पूरे 10 मिनट का रहेगा। और आप लोग इसको जरूर ट्रांसक्राइब करिएगा। और जो लोग एम्स स्टेनोग्राफर और डीएसएसबी स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं, वो लोग इसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहाँ पे एम्स स्टेनोग्राफर का शेड्यूल दे दिया गया है, आप लोग वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हिंदी वालों के लिए है 5 तारीख और 6 तारीख, यानी 5 फरवरी और 6 फरवरी को होगा। तो आप लोगों को 10 मिनट का स्किल टेस्ट देना है और 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। तो आपको प्रैक्टिस 12 से 15 मिनट की करके जाना है और डेली आपको ट्रांसक्राइब करना है। और जो भी गलती हो रही है उसको सुधारिए। ठीक है, गलती को पॉइंट आउट करिए, उसको इग्नोर मत करिए। अगर आउटलाइन बनाने में गलती हो रही है तो आउटलाइन को सुधारिए। अगर उसको पढ़ने में गलती हो रही है तो उसमें मात्रा वगैरह लगाइए, ताकि अगर बहुवचन या एकवचन की गलती हो रही है तो उस सब में डिफरेंट करिए। ठीक है, तो आज का जो स्किल टेस्ट जो हमारा डिक्टेशन रहेगा वो 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। बहुत अच्छा मैटर है, चाहे आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो या बिहार एएसआई की कर रहे हो या दिल्ली एम्स स्टेनोग्राफर की देने जा रहे हैं या डीएसएसबी की। तो आप लोग प्रैक्टिस इसको जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। डीएसएसबी का भी नोटिस दे दिया गया है दोस्तों, उसका भी स्किल टेस्ट शुरू होने वाला है। एडमिट कार्ड जल्दी आ जाएगा, फरवरी में ही इसका भी स्किल टेस्ट है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। और अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करें। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। यदि राजकीय गजट में मुद्रण की भूल हो तो राज्य सरकार उसके लिए उत्तरदायी है। बिहार राज्य के राजकीय गजट में किराया कानून संबंधी एक संशोधन का प्रकाशन किए जाने में त्रुटि हो गई। किसी स्थान का उचित किराया कितना होना चाहिए, इस संदर्भ में बिहार कानून किराया में न्यूनतम किराए की सीमा दी गई है अथवा अधिकतम किराए की है। यह विवाद का विषय था। यदि संदर्भ में यह पाया गया कि हिंदी में प्रकाशित व अंग्रेजी में प्रकाशित भाषा में अंतर है, विधानसभा में विधेयक हिंदी में प्रस्तुत किया गया था और इस अंतर को देखते हुए पटना उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य के विधि सचिव को विधेयक से संबंधित मूल कागजात न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया, ताकि अधिकृत भाषा उच्च न्यायालय के समक्ष आ सके। विधि सचिव ने जो तथ्य प्रस्तुत किए उनका अवलोकन करके उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राज्य सरकार के विभाग किस प्रकार लापरवाही से कार्य करते हैं, जिसका परिणाम अधिनियम के महत्वपूर्ण अंशों के गलत प्रकाशन में हो गया। मूल हिंदी अधिनियम में शब्द मकान के पहले अन्य लिखा हुआ था। विधान परिषद ने इसमें संशोधन करके अन्य हटा दिया, लेकिन विधान परिषद के सभापति द्वारा मुद्रित प्रति जो हस्ताक्षरित की गई में शब्द अन्य छपा हुआ था और जो गलती के साथ राज्यपाल के स्वीकृति के लिए भेजा गया, राज्यपाल ने उसे राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए भेज दिया। इन्हीं गलतियों के साथ गजट में स्वीकृति के पश्चात उसका प्रकाशन हो गया। इसका अनुवाद भी अंग्रेजी भाषा में गलत हुआ। इस प्रकार गलत प्रकाशन के कारण जो अर्थ निकला उसने अनेक मुकदमों को जन्म दे दिया। वास्तव में कानून में
न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही सीमाएं निर्धारित थीं, लेकिन अंग्रेजी अनुवाद से यह अर्थ आने लगा कि केवल न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है। पटना उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 348 के आधार पर यह निर्णय दिया कि सुनिश्चित सिद्धांत है कि यदि कोई अधिनियम हिंदी में पारित हुआ था और उसके मूल हिंदी रूप में व अंग्रेजी अनुवाद में अंतर है, तो मूल हिंदी रूप ही प्रभावी माना जाएगा। अंग्रेजी अनुवाद को मान्यता नहीं दी जाएगी। अंग्रेजी अनुवाद यद्यपि अधिकृत होता है, लेकिन वह मूल हिंदी रूप को स्थानापन्न नहीं होता है। इसको मूल अधिनियम नहीं कहा जा सकता है। इस मामले में राज्य सरकार के विभाग की भयंकर लापरवाही के कारण यह मुकदमा चला। राज्य सरकार और उसके अधिकारी महत्वपूर्ण कर्तव्यों के प्रति लापरवाह थे, इसलिए विकास आयुक्त को यह आदेश दिया गया कि वह दोनों पक्षकारों को 2500 रुपये खर्चे के अदा करेंगे। इस निर्णय का मुख्य महत्व हिंदी में बने अधिनियम के हिंदी रूप को ही मान्यता देने के सिद्धांत की घोषणा है। राज्य का दायित्व है कि वह सरकारी अस्पतालों में संपूर्ण सुविधाओं की व्यवस्था करे और यदि राज्य के उचित व्यवस्था करने में असफल रहने के कारण किसी को हानि होती है तो दायित्व राज्य का है। पंजाब उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इसी आधार पर एक ऐसे मामले का निर्णय राज्य के विरुद्ध किया जिसमें एक नवजात शिशु को राजकीय चिकित्सालय में बिल्ली ने खा लिया था। खंडपीठ ने अपना क्षोभ निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया। इस मामले के दुखद तथ्य व पंजाब राज्य के अधिकारियों का मानवीय व्यवहार उक्त युग की याद दिलाता है, जब मनुष्य के साथ एक पशु के समान बर्ताव किया जाता था और उसे सभ्य समाज के सभी लाभों से वंचित कर दिया जाता था। 20वीं सदी की समाप्ति के इन अंतिम वर्षों में हम जब 21वीं सदी में प्रवेश करने जा रहे हैं, सभ्य समाज के नेतृत्व को इस मामले के तथ्य जानकर शर्म से झुक जाना चाहिए। इस अभागे शिशु के माता पिता द्वारा बयान की गई यह दर्दनाक भयानक कहानी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह स्थिति है कि ऐसे तथ्यों के बावजूद राज्य की ओर से इस मामले में झूठे आधारों और गढ़े हुए बहानों का सहारा लेकर याचिका का विरोध किया गया है। गुरु तेग बहादुर चिकित्सालय अमृतसर में गंभीर अवस्था में एक महिला भर्ती की गई। उन्होंने एक स्वस्थ सामान्य बच्चे को जन्म दिया। वहाँ कोई भी व्यवस्था गरीबों के बच्चों को पृथक पृथक पालनों में रखने की नहीं थी। बच्चे के माता पिता और रिश्तेदारों को यह बताया गया कि माँ और बच्चे को
एक बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, अन्यथा संक्रमण हो जाएगा। इन स्थितियों में रात में बच्चे को रिश्तेदारों ने अपने साथ अस्पताल में रखा। रात में अचानक बिजली चली गई और कुछ समय बाद बच्चा गायब पाया गया। इस पर चीख पुकार मच गई और अंत में बच्चा खून से लथपथ हालत में अस्पताल के अंदर ही मिला। उसकी आंख बाहर आ गई थी। उस समय माता पिता ने यह समझा कि उनके बच्चों को बदल दिया गया। उन्होंने इसकी शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। विवश होकर उच्च न्यायालय में यह याचिका प्रस्तुत की गई कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। यह प्रार्थना भी की गई कि अस्पताल में सुरक्षा की उचित व्यवस्था कराई जाए तथा 10 लाख रुपया क्षतिपूर्ति का दिलाया जाए। राज्य की ओर से यह कहा गया कि इस मामले में की गई जांच से यह प्रकट हुआ था कि बच्चे की दादी गर्मी के कारण पंखा खोजने चली गई और इसी बीच बच्चे को बिल्ली ने उठा लिया, जिससे उसकी यह हालत हो गई। अस्पताल या राज्य की कोई जिम्मेदारी इस मामले में नहीं बनती। याचिका का निर्णय करते हुए खंडपीठ ने लिखा कि इस मामले में यह स्वीकार कर लिया गया कि अस्पताल में बिल्ली थी जिसने बच्चे को उठाया और चोट पहुंचाई। स्टॉप हो गया दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से था और 10 मिनट 45 सेकंड का डिक्टेशन है, तो आप लोग जरूर ट्रांसक्राइब करिएगा। जो लोग एसएससी स्टेनोग्राफर, हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर, आरआरबी स्टेनोग्राफर और बिहार एसआई स्टेनोग्राफर की स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जरूर इसको ट्रांसक्राइब करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे आपको डेली डिक्टेशन और उसका पीडीएफ मिल सके। पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अगर इस ई बुक का दोस्तों अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।